नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्णा मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। आपको बता दूं कि एक बार फिर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है खतरे में दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के व्यवहार से परेशान हो रही है। और आपने देखा कि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मंच पर राष्ट्रगान का अपमान किया, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला काट रहा है और कह रहा है नीतीश कुमार माफी मांगे जो उन्होंने हरकत की है। तो हमारे साथ एक्टिविस्ट सीधन से जुड़ेंगे, इनका क्या कुछ कहना है जो राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, ये बताइए। पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है। और देखिए, नीतीश जी कहीं ना कहीं बीमार लग रहे हैं और बीमारी की वजह से ऐसी हरकतें होती हैं। पीछे देखा होगा आपने वीडियो की, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री का पैर छूने लगे थे और अब कहीं राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो बीमारी की वजह से ऐसा करते हैं। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो, उस राज्य की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हो। उस राज्य के युवाओं जिसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। कल आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक हमारा मलाह भाई था, उसको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, उस जान से उसको मार दिया। तो कानून व्यवस्था है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तो बिहार प्रदेश बीमार था और अब मुख्यमंत्री भी बीमार है। तो बिहार की जनता तत्काल प्रभाव से उनकी विदाई करेगी कि अब आप जाइए, आप आराम करिए, अब आराम का समय हो गया, उम्र भी हो गया, बहुत राजनीति कर लिए। कम से कम बिहार की जनता को बकस दीजिए। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब उनकी विदाई तय हो गई है। अच्छा, आपने कहा उनका क्या कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है वो। ऐसे तो देखिए मोदी जी भी काफी वो देश चला रहे हैं, उनकी भी एज ज्यादा है। तो नीतीश कुमार को ही क्यों रिटायरमेंट लेनी चाहिए? नहीं नहीं, वो देखिए ऐसी मतलब जिस तरीके से वो पैर छू रहे हैं, प्रधानमंत्री के पैर छूने लगे, जबकि नीतीश जी और मोदी जी मुझे लगता है ये सम उम्र के, एक उम्र के हैं। और राष्ट्रगान का अपमान में वो आप देख रही है, उनको बार बार वो बगल में जो खड़े हैं उनको बोल रहे हैं तो रुक जाइए, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक स्थिति भी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रगान चल रहा है। आप तो ये समझना होगा, आगे चल के कोई और गलत डिसीजन ना ले लें, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई गलत डिसीजन वो ले रहे हो, या स्थिति मनोस्थिति ठीक ना हो, तो उसका भी वहां की प्रशासन ध्यान रखे, सीएम की सिक्योरिटी का ध्यान रखे, अच्छा इलाज कराए, अच्छी उनको भगवान लंबी उम्र दे, ये कामना भी हम करते हैं। लेकिन बिहार के लोगों के लिए अब बस करिए, अब जाइए, आराम करिए और कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस का सरकार बने और वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा सुविधा मिले, रोजगार मिले, यही कामना करते हैं। पलायन रोका जाए, इसीलिए हमने वहां पर हमारे नेता कन्हैया कुमार यात्रा भी निकाल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि कल पूरे टीवी पर यही न्यूज चलती रही कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश जी एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कई बार से मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे पद पर, एक गरिमामय पद पर बैठकर अगर देश की राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करता है तो संविधान और राष्ट्रगीत का अपमान करने का जो संगत से गुण होता है, संगत से गुड़ जात। आप देखे होंगे एक बार विदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जनगण मन अधिनायक जय जो चल रहा था हमारे राष्ट्रगान, उसमें वो परेड के साथ आगे बढ़ते चले गए। तो वही कह रहा हूं कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। जैसा संग करेंगे वैसे ही अनुपात मिलेगा। अभी कुछ दिनों से हम नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं, चाहे विधान सभा में बोलने का जो मुंह कई तरह का ऐसे चलाते हैं, इशारे करते हैं, निरंतर जिस तरह से उनका रवैया देखा जा रहा है, कभी ठिठौली करते, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग विधानसभा में करते हैं जो महिलाओं को सुनने लायक नहीं, पुरुषों को सुनने लायक नहीं, आपत्तिजनक बात भी कहीं ना कहीं जो पर्दे का चीज है उसको सार्वजनिक बात कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी का मानसिकता थोड़ा सा, उनको मानव रोगी को दिखाना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते जा रहा है, उम्र का तकाजा, सही बात है, उम्र उनका गिरते जा रहा है और उसके वजह से वो बहुत चीज ऐसे कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे कहीं भी खड़े हैं तो कभी लाइन में खड़े हैं परेड के समय, तो कभी किसी दोस्त को चिकोटी काट रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को नमस्ते, किसी को हंसा रहे हैं। तो ये ठिठौली करने का बचपना आ गया उनके अंदर। तो ये समझ लीजिए कि उनकी अब उम्र
अभी उनकी उम्र का तकाजा हो गया है, उनका उम्र अब ढल गया है, अभी उस पद पर बैठने लायक नहीं रह गए हैं। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार का दुर्दशा का कारण रहेगा, लोग अगर चुनकर उनको लाते हैं, अगर पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये देश का, बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। बिहार का जनता विश्वास के साथ उनको 20 साल से उस पद पर बैठा है, लेकिन आज जिस तरह से पलट कर कभी उनके साथ कभी उनके साथ जो बिहार का विकास अवरुद्ध हुआ है, अब मैं बताना चाहता हूं कि अब आगे बढ़ना है, सफल बनाना है। तो बिहार में जिस तरह से इस समय बिहार में निरंतर अपराध बढ़ते जा रहा है, बिहार में निरंतर पुलिस पर ही हमले होते जा रहे हैं, पुलिस का हत्या होते जा रहा है, अपराधी सक्षम हो गए हैं, तो जंगल राज बनते जा रहा है। जो जंगल राज आपने वाले आज उनके ही शासन में जंगल राज चल रहा है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिहार का दुर्दशा, दिन दहाड़े कभी शोरूम लूटे जा रहे हैं, कनिष्क के शोरूम लूटे जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा वहाँ के युवाओं को? नहीं, प्रभाव पड़ रहा है। पर डे लोग आ रहे हैं, 5-10 हजार लोग आ रहे हैं रोज की यात्रा में, और लोग चल रहे हैं। लोगों के जहन में आ गया है कि चलिए कम से कम हमारे लिए बात हो रही है, हमारे रोजगार की बात करेंगे, हमारी स्वास्थ्य सुविधा की बात करने के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। तो जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है यात्रा को। राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर वो यात्रा चल रही है कि हमारा जो मेन मुद्दा है जाति जनगणना, संविधान की सुरक्षा, वो हम लेके चलेंगे। हम उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए। गांव का दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सब तक सुविधाएं मिले, उसी का संकल्प लिए हुए वो यात्रा आगे। समय ही क्यों कांग्रेस को जाति जनगणना याद आती है? नहीं, हमारा रोज चल रहा प्रोग्राम, आए दिन राहुल जी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम है। तो सरकार आपकी रही, तब क्यों नहीं जाति जनगणना कराई आप लोगों ने? नहीं, मैडम आपको नहीं पता है, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार, तो जाति जनगणना हुआ था। उसके बाद आज कितना साल हो गया, हर 10 वर्ष में जाति जनगणना होता है। 10 वर्ष 2021 में ही पूरा हो गया। सर्वोपरि जाति जनगणना नहीं हुई थी कांग्रेस के टाइम पर। नहीं, जाति आर्थिक वो डेटा लिया गया था। हर सरकार जाति जनगणना कराती है 10 साल में, उसकी अवधि निर्धारित की जाती है कि इतने साल में जाति जनगणना होगी, वो हम कराते रहते हैं। अब ये सरकार आई है पिछले जब बैठी है 2014 से, तो करा नहीं रही है, जबकि 2021 में पूरा हो जाना चाहिए, कराना चाहिए। अब कराएंगे ना कराएं, नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। जाति जनगणना तो नीतीश कुमार ने भी कराई थी, पर आप लोगों ने उसे जो है वो नहीं होने दिया। नहीं, उसका एक मानक होता है। ऐसे नहीं है ना कि कोई भी कराएंगे कोई भी डेटा दे दे। तो जाति जनगणना अगर कराना है तो पर्टिकुलर जो जाति जनगणना का नियम है उसके तहत कराना होगा। वो हमने रखा था। क्या है जाति जनगणना? क्या करता है, एक डेटा तैयार होता है, उसके हिसाब से उसकी जाति जनगणना की जाती है। नहीं कर रहे हैं, ना करें। हमने जो वादा किया पूरा करेंगे। हमने देखिए तेलंगाना में कहा था कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, ओबीसी में बढ़ाए, 42% कर दिए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था, वहाँ मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के, उन्होंने किया। तो हम जो वादा कर रहे हैं पूरा करेंगे। इनका तो वादा सब फेल हो गया। पर वादा आप लोग कर देते हैं और कहते हैं इस बार सरकार में हम आएंगे। आ कहाँ पा रहे हैं आप अस्तित्व में? आप लोगों का मदद चाहिए ना। दिक्कत यह है कि जो मुद्दा है उससे भटका दे रहे हैं ना आप लोग। उस मुद्दे पे जब जनता को ध्यान आकर्षित रहेगा, अरे भाई रोजगार पे जब जनता को बेरोजगार है, रोजगार चाहिए, तो वहां पर भटका करके मंदिर मस्जिद करा दिया जा रहा है, औरंगजेब करा दिया जा रहा है, तो कभी कोई जेब करा दिया जा रहा है। अरे भाई पहले ये जेब देखे जनता, ये औरंगजेब को देखे जनता। जनता तो इसी में परेशान है। जरूरी है अपनी जेब देखने का, औरंगजेब को देखने की। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास होगा। मोदी जी तो बस कह ही रहे हैं, वो कब तक कहेंगे? हम भी तो यही सोच रहे हैं कि अब चुप हो जाइए भाई साहब। हर बार तो कह ही देते हैं, हर सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है? आप बताइए, किसका विकास हो गया? सबका डंका बज रहा है मोदी जी का। पता नहीं डंका कहाँ बज रहा है। वहाँ अभी सुने थे, विदेश में गए थे, वहाँ बहुत बेइज्जती हुआ हमारे प्रधानमंत्री का, हमें भी बुरा लगा, देश को बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, डंका तो बजा नहीं वहाँ से। डबल 2 गुना जो है टैरिफ लगा रहे हैं और आप कह रहे बेइज्जती हो गई। पता नहीं कौन टैरिफ लगा रहे हैं। हम लोग तो मोबाइल वाला टैरिफ जानते हैं, जो पहले 199 में रिचार्ज होता था वो 499 का हो रहा है, तो हम तो उसका टैरिफ जानते हैं। गरीब आदमी को और क्या चाहिए? गरीब आदमी को तो यही चाहिए ना। गरीब आदमी कौन सा आपको जाकर के आरबीआई का नोट गिनेगा? गरीब आदमी के खाते में जो पहुंचेगा वही गिनेगा, उसी से मतलब है।
तो ये मोदी जी का बड़ा बड़ा बात होता है। और वही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा फिर से उठा दिया, इस पर क्या सोचते देखिए, जाति जनगणना बहुत जरूरी है हमारे बिहार में, पूरे देश के लिए। हम तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को ज्यादा आरक्षण कर दिए जाति जनगणना के बाद। हमारा यहाँ सरकार हम करना शुरू, राहुल गांधी जी का नेतृत्व यही है। जाति जनगणना से जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी सक्षम होना चाहिए, जिसकी हिस्सेदारी है देश में, जिसका त्याग तपस्या सबसे ज्यादा जो हमारे नीतीश कुमार ने तो करवाई थी ना, करवाई थी, लेकिन उसको लागू करने के लिए उनके ऊपर बैठे हुए ना आका, जिनके साथ कांग्रेस ही नहीं होने दे रही ना लागू। कांग्रेस क्यों नहीं होने देगी? वो कह रही कि हम आएंगे तब होगी जाति जनगणना। ऐसा कौन बोल रहा है? कांग्रेस तो हम कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो हम लागू कर देंगे। वो करवाए तो क्यों नहीं लागू किए? करवा कर उसको ठंडे बस्ते में हम नहीं रखने वाले, हम लागू करने, जैसे हम तेलंगाना में लागू कर दिए वैसे लागू करेंगे। बिहार को अब जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। बिहार में जिस तरह से हमारे कन्हैया कुमार और हमारे नेता अभी राजेश जी हमारे वहाँ के अध्यक्ष बने हैं नवनीत, अब उनके पर भार दिया गया। अब आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ जा रही है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व, खड़गे जी का नेतृत्व लोग पसंद कर रहे हैं। खड़गे जी का विचार, राहुल जी के जो न्याय और बाबा साहब के संविधान का जो धारणा लेकर, और जातिगत जनगणना इसलिए जिसकी हिस्सेदारी बिहार में जिस तरह से जातिगत, जिस तरह से पलायन है, सबसे बड़ा युवाओं का रोजगार नहीं है, वहां पे पलायन होते जा रहा है। आप देखें पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, ऑटो, टैक्सी, लेबर कहां से हो भैया? तो बिहार से है। तो बिहार का दुर्दशा का कारण 20 साल से है। 20 साल में कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज कोई नहीं लगा है। जो पुराना लगे हुए थे वो बंद हो गए हैं। कोरोना काल का दुर्दशा यही था कि देखे होंगे कितने बिहार के लोग मौत हुआ, कितने पलायन हुआ। ये बहुत सारी बात है। बिहार अब बदलाव की ओर जा रही है। बिहार में एक नेतृत्व चाहिए, एक नेतृत्व क्षमतावान चाहिए, जो कांग्रेस ही दे सकता है। कांग्रेस सबका साथ, सबका प्रयास, ये जात पात धर्म में बांटने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, धर्म में बांटकर जो दंगा फसाद का सोच लेकर चलती है। कांग्रेस हर बार यही कहते हैं कि इस चुनाव में हम आएंगे, हम आएंगे। कहाँ आ रही है कांग्रेस? देखिए, कुछ कारण है। नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं हो रही। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बिहार में हमारा 9.5% है, और हम इस बार देखिएगा 50-55 सीट लेके आ रहे हैं, और हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। बिहार उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। अब युवाओं को नौकरी और संविधान के साथ न्याय की लड़ाई बिहार में होगी। हर युवाओं के हाथ में शिक्षा के साथ रोजगार होगा। किसानों के हर समय पर जो हम योगदान देने के लिए किसानों के MSP का पूरा ध्यान रखेंगे, और मजदूरों के लिए कल कारखाने, फैक्ट्रियां खोली जाएगी। एक बिहार में नवनिर्माण होगा। महिलाओं की सुरक्षा, हम जहां गारंटी लेते हैं सुरक्षा। आज देखिए दिल्ली की दुर्दशा। दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद भी व्यापारी से पैसा लूट कर, छीन कर भाग दिया गया। एक दंपत्ति, बूढ़े औरत और उसके आदमी दिन दहाड़े उनके घर में मार दिया जा रहा है। तो किसके हाथ में है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और उनकी डबल इंजन की सरकार आ गई। दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है, बिहार भी सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, जहां दिन दहाड़े रेप होते जा रहा है। तो ये लोग डबल इंजन, इनका गियर नहीं लग पाता। नीतीश कुमार जी उस इंजन के साथ चिपके हुए हैं। अब उनका भी इंजन खराब हो गया, और सरकार भी खराब दिशा में जा रही है, क्योंकि आगे जो उनके साथ संगत हुआ है ये सही नहीं है। अब आदमी को चिंता यह है कि अब बदलाव कैसे होगा। नीतीश कुमार को समाज से, और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रगान है, जो सम्मान, हमारा गौरव राष्ट्रगान बजता है तो हम लोग का सीना ऐसे तन जाता है, एकदम मुख पे एक तनाव, सौहार्द, एकदम रोए खड़े हो जाते हैं, ताकत आ जाता है कि हम देशभक्ति में मग्न हो जाते हैं। उस गाथाओं को भगत सिंह और शहीद ये अपना सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी याद आने लगते हैं, नेहरू जी याद आने लगते हैं, जब राष्ट्रगान होता है कि हमारे देश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गौरव जो हमें एक सचेत करता है कि संगीत ये राष्ट्रगान नहीं, ये देश का गौरव गान है, जो मान सम्मान और तिरंगे का पहचान, आइडियोलॉजी। जो तिरंगे को नहीं पहचानते हैं वो पार्टी उनका सहपाठी है। तो इसी तरह गलत कार्य होते रहेगा, इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ऐसा उदंड व्यवस्था नहीं रखना चाहिए जिससे समाज को और हमारे देश के पर सवाल खड़ा हो, प्रदेश पे सवाल खड़ा हो। अच्छा, क्या लगता है, जैसे राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, विपक्ष कह रहा है माफी मांगे, तो क्या लग रहा है माफी मांगेंगे नीतीश कुमार? जी देखिए, उनको माफी भी मांगनी चाहिए और अपना इलाज भी कराना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगर अस्वस्थ रहेंगे तो हो सकता है ना माफी मांगे, स्वस्थ हो जाए तो उनको याद आ जाए कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए था। जो हम उनके द्वारा हुआ वो गलत था।
उस पर उनको माफी भी मांगना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अरुण जी थे और कह रहे हैं कि विपक्ष जो मांग कर रहा है माफी की, कि राष्ट्रगान का जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपमान किया है उस पर माफी भी मांगनी चाहिए और अपना मानसिक संतुलन यानी कि उन्हें अपना इलाज भी करवाना चाहिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।